अगर 1 एम ए लिखा है तो एम ए को देखिए घबराना नहीं है, ए माने एम्पियर और एम माने मिली एम्पियर। इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 10⁻³ एम्पियर। और अगर आएगा 1 ऐसे दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो ये जो बीच में ए है एम्पियर है, ए साइड में, और ये जो म्यू जो दिया हुआ है, इस न्यू से जो आप घबराइएगा मत, इस न्यू को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो जब भी माइक्रो आए, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो आएगा तो चुप मार के भगवान का नाम लेकर के 10⁻6 एम्पियर लगाइएगा। और कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पता है 10⁻+6 रहता है और 10⁻6 रहता है, घबरा जाते हैं। 10⁻6 है तो न्यू है, 10⁻6 है तो मेगा है। क्या है? मेगा है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो जो एम होता है ना, ये किसके लिए होता है पता है आपको? ये 10⁻6 प्लस के लिए होता है। और जब ये ए वाला माइक्रो होता है ना, तो ये माइनस के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड पता करना है, मतलब विद्युत आवेश निकालना है। तो चुप मार के क्या करिए, आप पहले लिखिए कि दिया है। दिया है मतलब ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे ऐसे। क्या है भाई, मान लीजिए क्वेश्चन का नंबर कितना दिया हुआ है, देखिए तो 11.1 दिया है। अब लिख दीजिए क्या है, दिया है। तो दिया है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दोनों शब्द समझते चलिए। गिवन दैट, तो क्या दिया हुआ है तो देखे तो 0.5 ए माने क्या हो गया, एम्पियर। किसका मात्रक होता है? करेंट का होता है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया भैया, 0.5 ए हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 10 मिनट तक प्रभावित होता है, तो 10 मिनट मतलब क्या दे दिया है, टी दे दिया है। तो टी बराबर हम क्या लिखेंगे, 10 मिनट लिखेंगे। अभी बताइए, एक बात याद रखिएगा, अगर हम एमकेएस सिस्टम देखें चाहे सीजीएस सिस्टम देखें, दोनों कंडीशन में जो हमको टाइम है वो किस में चाहिए, हमको टाइम जो है वो सेकंड में चाहिए। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि मिनट है, तो 1 मिनट बराबर क्या सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट बराबर कितना हो गया, तो हम लिखेंगे 10 गुणे 60। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, तो मैथवा में आप पढ़े होंगे का, यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया। क्या आया, टी मतलब टाइम आ गया। अब कंडीशन क्या हमको निकालने के लिए क्या बोला है, वो हमको कह रहा है कि हमें निकालना क्या, हाँ निकालना क्या है ना, मतलब वी हैव टू फाइंड दैट। हमें क्या करना है, टू बी कैलकुलेटेड। क्या है, क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें क्या निकालना है। अभी बताओ, यहाँ आई दिया है, यहाँ पर टी दिया है, यहाँ क्यू दिया है, कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सपोज करिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला नहीं है, लेकिन डेफिनेशन तो है, तो हम डेफिनेशन से फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, विद्युत आवेश मतलब क्यू के प्रवाह की दर को, दर जब भी लगे चुप मार के बस नीचे आप लगा दीजिए टी। और विद्युत आवेश मतलब हो गया क्यू, तो क्यू बाई टी हमको दे देगा क्या, करेंट। अब एक काम करिए, हमको निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। और आई की वैल्यू कितनी है भैया, आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। और टी की वैल्यू कितनी है भैया, टी की वैल्यू है 600। इसका जब हम मल्टीप्लाई, देखो डेसिमल आता है ना तो आदमी टेंशन हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 600 क्या है, सेकंड है ना, इसका पहले यूनिट सही लिख दो। और 6×5 कितना हो गया, 30 हो गया ना। आप देखिए 30 हो गया, और उसके बाद कितना जीरो है, डबल जीरो है। कितने नंबर पे डेसिमल है, 1 नंबर पे है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है। तो हम क्या कर देंगे, 300 लिख देंगे। किसका आया है, क्यू का। मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार क्या किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज के लिए बस इतना है। आगे जब हम मिलेंगे तो हम लोग विभवांतर की बात करेंगे, हम लोग ओम के नियम की बात करेंगे। हम लोग इन चीजों को डीपली पढ़ेंगे, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। आपको चीजों को समझना होगा। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, यहाँ रटने की बात नहीं है, यहाँ एप्लीकेशंस को समझना होगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, आपको मैथमेटिकल चीजों को समझना होगा, मैथमेटिकल टूल्स को समझना होगा। तब जाकर के आप कहे जाएंगे कि हाँ भाई, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। नमस्ते, आज के लिए बस इतना ही।